So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, again I am here with a very useful video and which is on permutation and combination. तो आज हम वीडियो में समझने वाले हैं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर एक पीएनसी टॉपिक है हमारा आज का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपका चैप्टर 7 अभी हमारा टॉपिक है, चैप्टर 7 क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी एंड चैप्टर का नेम ही हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसका पीएनसी चार्ट को समझते हैं। ठीक है, कि पीएनसी चार्ट क्या होता है हमारा पीएनसी चार्ट। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस होते हैं पी एंड सी के साथ, यानी कि परम्यूटेशन के साथ एंड कॉम्बिनेशन के साथ। तो परम्यूटेशन क्या है, देखिए परम्यूटेशन होता है, परम्यूटेशन मीन्स परम्यूटेशन एंड इधर हम समझेंगे कॉम्बिनेशन को। तो परम्यूटेशन आपका होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये हमारा अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब एनी गॉड मेड ऑब्जेक्ट, यानी कि गॉड मेड ऑब्जेक्ट जो भी हैं हमारे, जो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ हम यहाँ पर मैथमेटिक्स में कुछ उनको नंबर्स भी ले सकते हैं, अल्फाबेट ले सकते हैं, और यू कैन से एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट और एनी गॉड मेड ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट हमारी कैटेगरी में हमारे आते हैं स्टूडेंट्स। अब नाउ अरेंजमेंट है, किस तरीके का अरेंजमेंट। अब यहाँ पर आप दो तरीके के ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। परम्यूटेशन मतलब है अरेंजमेंट, यानी कि कुछ आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं और उनको अरेंज करना किस कैटेगरी के अंदर आता है, परम्यूटेशन के अंदर। ठीक है, और अरेंजमेंट यहाँ पर आप दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स का देखेंगे। दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स, एक तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड सेकंड आप देखेंगे अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अलाइक यानी कि एक समान, एक जैसे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अगर इसको हम मैथ्स में देखते हैं तो कुछ भी डिफरेंट, यानी कि लेट ए बी सी डी ई, इस तरीके के ऑब्जेक्ट आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अलाइक ऑब्जेक्ट की अगर बात होगी तो यानी कि सेम तरीके के ऑब्जेक्ट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट और अलाइक ऑब्जेक्ट को अगर अरेंज करना समझ जाते हैं तो डेट मीन्स आप परम्यूटेशन को कम्प्लीटली आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये तो बात थी परम्यूटेशन की। अब आते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब है इसको, कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये तो हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.4 में हम कॉम्बिनेशन को समझेंगे एंड एक्सरसाइज 7.3 इज बेस्ड ऑन परम्यूटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किस तरीके के ऑब्जेक्ट का, दोनों तरीके के, यानी कि जैसे हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट और अलाइक ऑब्जेक्ट के लिए परम्यूटेशन को समझा, वैसे ही यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट और अलाइक ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन आप करेंगे एंड अलाइक ऑब्जेक्ट का भी आप यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं। अलाइक ऑब्जेक्ट यानी कि परम्यूटेशन का मतलब अरेंज करना एंड कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्ट करना। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा और इसको हम पीएनसी चार्ट बोलते हैं। अब चलिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ भी हम एक्सरसाइज 7.3 की तरफ मूव करने वाले हैं, तो हम थोड़ा यहाँ पर डिटेल में परम्यूटेशन को समझेंगे। नाउ अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इसको भी हम साथ में देखते हैं। ठीक है, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको भी हम समझ लेते हैं चार्ट की हेल्प से। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों के बीच में, नाउ चार्ट इज डन। ठीक है, चार्ट का कॉन्सेप्ट हम समझ चुके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम बेसिकली कैसे करेंगे। ठीक है, यानी कि हमें एक्सरसाइज में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए आप यहाँ पर आ जाते हैं, परम्यूटेशन में क्या डिफरेंस है एंड कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, परम्यूटेशन
एंड सेकेंड साइड कॉम्बिनेशन। ये बातें मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आप पहले जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं आप उस टॉपिक से बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी कि आपको वो सारी बेसिक चीजें यहाँ पर पहले पता लग जाती हैं, जिससे बहुत आसान हो जाता है आपके लिए क्वेश्चंस को समझना। ठीक है, तो परम्यूटेशन अभी मैंने आपको बताया। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, अरेंजमेंट किया जाता है, ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, सेकेंड साइड यानी कि कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स हमारे दो तरीके के, डिफरेंट और अलाइक ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैसे ही सिलेक्शन भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट का और अलाइक ऑब्जेक्ट का होगा। नाउ सेकंड हमारा जो डिफरेंस होता है, यहाँ पर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। अभी कैसे इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से यहाँ पर समझने वाले हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ जाइए। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पर होता है कि परम्यूटेशन के केस में ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे इंपॉर्टेंट होते ही हैं। सेकंड साइड ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नाउ थर्ड हमारे पास जो कंडीशन होती है, अब हम परम्यूटेशन फाइंड करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन ऑफ, देखिए अभी मैंने यहाँ पर लिखा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि जनरली हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ही यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला होता है NPR। अभी इसको हम यहाँ पर और डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। बस ये तीन बातें हैं जो मैंने आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के डिफरेंस को यहाँ पर को लेते हुए मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड कंडीशन, यहाँ पर थर्ड हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की भी बात होती है स्टूडेंट्स। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स can be calculated by NCR। देखिए कहां पर डिफरेंस आएगा, NPR परम्यूटेशन के लिए NPR एंड कॉम्बिनेशन के लिए NCR, यानी कि हम इस तरीके से दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। तो आई होप ये बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी कि किस तरीके का डिफरेंस हमें परम्यूटेशन के क्वेश्चंस में एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में देखना होगा, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपना क्वेश्चन आगे को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब जैसे हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल में लेने वाली हूँ कि अब एक्सरसाइज हमारी 7.3 है, अभी ये उसका इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको थोड़ा परम्यूटेशन की तरफ लेके चलती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास कुछ डिजिट है, यानी कि टोटल डिजिट हमारे पास देखिए 1 to 9 नंबर की डिजिट्स है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 1 to 9 की डिजिट को यूज करके हमें 4 डिजिट का एक नंबर क्या करना है, यहाँ पर बनाना है। ठीक है, नंबर हमें बनाना है 4 डिजिट का, टोटल डिजिट ये है, एंड यूज करनी है यूजिंग, तो नंबर ऑफ डिजिट जो हमें बनानी है, नंबर ऑफ डिजिट्स जो हमें बनाना है वो है 4 डिजिट का नंबर। ये 9 नंबर्स को यूज करके हमें कोई 4 डिजिट का नंबर बनाना है। फर्स्ट कंडीशन होती है कि रिपीटेशन हमारा, यानी कि इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड को हम लिख लेते हैं यहाँ पर RNA, व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड, एंड सेकंड कंडीशन है व्हेन रिपीटेशन अलाउड। ठीक है, ये व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड एंड व्हेन रिपीटेशन अलाउड। तो कैसे हम परम्यूटेशन पे आते हैं, अब आप इसको थोड़ा समझिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करी है वो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ
काउंटिंग को लेकर के हमने इसी तरीके के क्वेश्चन वहां पर सॉल्व किए थे। आपको याद है स्टूडेंट्स, आई होप आपने देखा है वीडियो। हमने जो एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करी अभी, एक्सरसाइज 7.1, यानी कि वहां पर हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज किया है। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का हमने यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग करूं, देखिए बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग, ठीक है, तो क्या हो जाता है, 4 डिजिट का नंबर है तो हम 4 ब्लॉक्स का एक बॉक्स यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। 4 डिजिट का नंबर है तो अब टोटल डिजिट मेरे पास 9 है, टोटल डिजिट मेरे पास 9 है। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर मैं फर्स्ट के अकॉर्डिंग डिजिट को बनाती हूँ तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी कि फर्स्ट बॉक्स में मैं इन 9 नंबर्स में से कोई भी नंबर यहाँ पर पुट कर सकती हूँ, यानी कि यहाँ पर मेरे पास नंबर पुट करने के 9 वेज है। कितने वेज है? 9 नंबर में से मैं कोई भी नंबर, मुझे 4 डिजिट का 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 9 नंबर में से मैं फर्स्ट केस में कोई भी नंबर पुट कर सकती हूँ, तो यानी कि मेरे पास 9 वेज है, ठीक है। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड बॉक्स में अब रिपीटेशन तो अलाउ है नहीं स्टूडेंट्स, तो यानी कि फर्स्ट बॉक्स में जो नंबर हमने आ चुका होगा इन 9 नंबर्स में से, तो बाकी उसके अलावा बचे हुए 8 नंबर ही हमारे सेकंड ब्लॉक्स में आएंगे, ठीक है। तो सेकंड ब्लॉक्स में यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज आर 8, ऐसी नेक्स्ट ब्लॉक में 7 एंड देन लास्ट ब्लॉक में हमारे 6 तक नंबर हम, यानी कि जो बचे हुए 6 नंबर होंगे उनमें से हम कोई भी 6 नंबर को यहाँ पर रख सकते हैं। आई होप यहाँ पर आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। देखिए 9 वेज है, ठीक है। ये हमारे पास इवेंट ए है, ये बी इवेंट, सी इवेंट एंड डी इवेंट, ठीक है। इवेंट हमारे तो इस तरीके से हमारे पास इवेंट है। तो मैंने आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। तो फर्स्ट ब्लॉक में 9 नंबर यानी कि 1 भी रखा जा सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी और 9 भी। तो फर्स्ट ब्लॉक में हम कोई भी 9 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर पुट कर देंगे। सेकंड बॉक्स के लिए केवल 8 नंबर हमारे पास रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 8 वेज हो जाएंगे, देन नेक्स्ट ब्लॉक में 7 वेज एंड 6 वेज। तो ऐसे अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करते हैं तो डेट इज, और सारे हमारे 4 के 4 इवेंट्स एक साथ क्या हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज हो जाएगा 9, 8, 7, 6, ठीक है। यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से टोटल नंबर ऑफ वेज मिलेगा। मल्टीप्लीकेशन होगा हमारा 3024, ठीक है। ये हमारा मल्टीप्लीकेशन होता है यहाँ पर। तो ये तो बात थी जब हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाया आर एंड ए के लिए। अब आ जाते हैं इसी कंडीशन को मैं परम्यूटेशन के साथ सॉल्व करने वाली हूँ। नाउ बाय यूजिंग परम्यूटेशन, बाय यूजिंग परम्यूटेशन, ठीक है, बाय यूजिंग परम्यूटेशन। परम्यूटेशन आपको मैंने अभी बताया कि परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है एनपीआर, एनपीआर। अब ये एनपीआर क्या है? एनपीआर मतलब एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, ठीक है। एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, यही क्या है, हमारा परम्यूटेशन है। यानी कि अगर हमारे पास एन टोटल, यानी कि हमारे पास इस कंडीशन में एन क्या है, एन क्या है स्टूडेंट, इस कंडीशन में टोटल नंबर्स हमारे पास 9 हैं और 9 में से हमें 4 नंबर्स को सिलेक्ट करना है और 4 नंबर को अरेंज करके हमें एक क्या बनाना है, 4 नंबर को अरेंज करके हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो यही मीनिंग हमारा परम्यूटेशन का होता है, यानी कि N9 में से हमें R क्या शो करता है यहाँ पर, जो हमें सिलेक्ट डिजिट लगनी होती है, ठीक है, जो हमें डिजिट सिलेक्ट करनी होती है। तो R हमारे पास 4 है, 9 में से हमें 4 डिजिट सिलेक्ट करनी है। नाउ NPR को ओपन किया जाता है स्टूडेंट, ये होता है हमारा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अभी मैं इस टॉपिक में वापस आती हूँ कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल कहाँ से जनरेट हुआ है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक बेसिक एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताना है यहाँ पर कि कैसे आप जो फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग का यूज यहाँ पर आप करते हो, तो वहां पर किस तरीके से आप परम्यूटेशन लगा करके क्वेश्चन को साथ में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया टोटल नंबर NPR, इसका हमारा फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन
n माइनस r फैक्टोरियल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। n फैक्टोरियल दैट इज 9 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। अब n माइनस r मतलब n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, यही तो हो जाएगा। नाउ 9 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल तक ओपन कीजिए तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और अपॉन में 5 फैक्टोरियल। अब आप देखिए 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाता है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 एंड अगेन विच गिव्स 3024। यानी कि इस सेम क्वेश्चन को हमने, इस सेम एग्जाम्पल को हमने एक बार हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग के थ्रू सॉल्व किया तो आंसर आता है 3024 एंड परम्यूटेशन की हेल्प से हमने सॉल्व किया तो आंसर आता है 3024। तो आई होप मैं यहाँ तक स्टूडेंट्स आपका परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाई होंगी। ठीक है, तो ये तो बात थी जब रिपीटेशन हमारा नॉट अलाउड होता है, तो उस कंडीशन में हमने परम्यूटेशन के लिए इस फॉर्मूले को अलाउ किया है। अब सेकंड कंडीशन है जब हमारा रिपीटेशन अलाउ होता है, तो यहाँ पर भी मैं आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग एंड परम्यूटेशन दोनों की हेल्प से मैं इसको आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन हम ले लेते हैं व्हेन रिपीटेशन अलाउ। जब रिपीटेशन अलाउ होता है उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, अब रिपीटेशन हमारे पास अलाउ है, तो अगर पहले तो मैं यहाँ पर बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग के रूल से आपको बताती हूँ कि बाय यूजिंग अगर एफपीसी का हम यूज करते हैं स्टूडेंट तो आंसर क्या हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ब्लॉक में टोटल 9 नंबर है, तो टोटल 9 नंबर में से 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी और 9 भी, यानी कि एनी नंबर यू कैन पुट। ठीक है, इन फर्स्ट ब्लॉक्स। तो यानी कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑलवेज कितने हो गए, नंबर फिल करने के 9 हो गए। ठीक है, नाउ सेकंड ब्लॉक्स में हम आ जाते हैं। अब सेकंड ब्लॉक्स में रिपीटेशन अलाउ है। रिपीटेशन अलाउ है इसका मतलब जो नंबर हमने यहाँ पर पुट कर दिया है वो नंबर हमारा सेकंड ब्लॉक्स में भी हम उसको वापस पुट कर सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन हमें अलाउ है। तो डेट इज सेकंड ब्लॉक्स में भी हमारे पास 9 वेज, देन नेक्स्ट 9 वेज एंड अगेन 9 वेज। तो अगर हम ये सारी चीजें और देखिए साथ में सभी 4 के 4 इवेंट हमारे एक साथ क्या होते हैं, अगर होते हैं। अगर इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी, इवेंट डी एक साथ अगर होते हैं तो यहाँ पर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 और 9 की पावर 4 एंड इसको आप आंसर यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा आंसर हो जाता है 9 की पावर 4। ठीक है, अब इसी को हमने अभी तो बाय यूजिंग हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग से सॉल्व किया। अब मैं इसको अगर बाय यूजिंग परम्यूटेशन, अब देखिए परम्यूटेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला। अभी एनपीआर हमने यूज किया, एनपीआर का यूज हम करते हैं जब हम डिफरेंट यानी कि जब रिपीटेशन हमारा नॉट अलाउड होता है। हमने कोई भी 9 नंबर से हमने रैंडम एनी 4 डिजिट हमने चूज कर ली तो हमें रिपीटेशन अलाउ नहीं था। ठीक है, अगर हमारे पास रिपीटेशन अलाउ होता है तो परम्यूटेशन के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं एन की पावर आर, यानी कि टोटल नंबर और टोटल नंबर में से जो भी नंबर आप यानी कि नंबर का रिपीटेशन होगा। ठीक है, नंबर का रिपीटेशन हो सकता है तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है एन की पावर आर एंड एन इज, अब अगर परम्यूटेशन लगाते हैं एन क्या है अभी हमारे पास एन 9 है एंड 4 यानी कि कितने डिजिट का नंबर हमने बनाना है तो आर की वैल्यू यहाँ पर 4 है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जब हमने एफपीसी यूज किया तो भी हमारा आंसर एन 9 की पावर 4 एंड परम्यूटेशन का यूज किया यानी कि हमने एक तरीके का अरेंजमेंट किया है यहाँ पर। ठीक है, तो जब परम्यूटेशन का यूज किया तो भी हमारा आंसर 9 की पावर 4 आता है। तो इस एग्जाम्पल को देने का मीनिंग ये था स्टूडेंट्स कि जहां अभी आप फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग का यूज कर चुके हैं, अब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे परम्यूटेशन की हेल्प से। एंड परम्यूटेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना। आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने को दिया जा सकता है और आपको अलाइक ऑब्जेक्ट को अरेंज करने को दिया जा सकता है। अच्छा, अब आप ये गैस कीजिए कि ये क्वेश्चन आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए है या अलाइक ऑब्जेक्ट के लिए है। तो यस, ये हमारा डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए है क्योंकि देखिए सभी नंबर हमारे यहाँ पर
चेंज है, ठीक है। 1 to 9 तक नंबर, सभी नंबर अलग अलग हैं, तो इसलिए ये हमारा डिफरेंट ऑब्जेक्ट का केस था। हमने एनपीआर फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया था। तो चलिए अब यहाँ से परम्यूटेशन को और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब हम एनपीआर यानी कि फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टूडेंट, मैं अब आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फॉर्मूला है, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो इम्पोर्टेंट, ठीक है, परम्यूटेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहले समझिए कि मीनिंग ऑफ एनआर क्या होता है। मीनिंग ऑफ एनपीआर, अब ये हमने अभी पढ़ा है कि ये परम्यूटेशन का एक फॉर्मूला होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ एनपीआर है, और इसको हम ओपन करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल से, और यू कैन राइट फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। आप इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ permutation out of and different permutation out of and different object। देखिए आ गई ना and different objects की बात आ गई, and different objects, ठीक है। out of and different objects taken are at r time, taken are at a time when repetition not allowed। when repetition not allowed, यानी कि RNA, when repetition not allowed। तो फर्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट जो आप यहाँ पर देखने वाले हैं वो आप देखेंगे परम्यूटेशन में NPR। एनपीआर को आप n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और आप इसको फैक्टोरियल है ना, इस तरीके से भी आप इसको, यानी कि कुछ बुक्स में आपको फैक्टोरियल का ये सिंबल दिखता है एंड कुछ बुक्स में आपको फैक्टोरियल का ये सिंबल भी दिखता है। तो दिस इज एनपीआर फॉर्मूला। अब इसका मीनिंग है कि आप टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड कर रहे हैं, किसके लिए? आउट ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर अभी आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट का केस है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। टेकन आर एट अ टाइम, आर यानी कि एन टोटल ऑब्जेक्ट्स में से आप आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, कब? जब आपका रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है, जब आपका रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो ये तो आपका एनपीआर फॉर्मूला। नाउ सेकेंड आपका फॉर्मूला रहता है यहाँ पर एनपीएन। एनपीएन, अब मीनिंग ऑफ एनपीएन आप यहाँ पर क्या देखेंगे, ठीक है। मीनिंग ऑफ एनपीएन क्या होता है? तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन आउट ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है, आउट ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आउट ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन। देखिए यहां हमने केवल, यानी कि n में से, जैसे 9 हमारे पास नंबर थे तो हमने 9 में से केवल 4 नंबर सिलेक्ट किए थे, तो r यहाँ पर 4 हो गया था। बट अब इस कंडीशन में अगर 9 नंबर है तो 9 में से 9 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए हम परम्यूटेशन फॉर्मूला लगाते हैं NPN, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? टेकन ऑल एट अ टाइम, ऑल एट अ टाइम, और इस कंडीशन में रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है, ठीक है। यहाँ पर आप n ऑब्जेक्ट में से n के क्या कर लेते हैं? सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि r की जगह आप यहाँ पर n का यूज ही करते हैं एंड फॉर्मूला सेम तरीके से प्रोसीड होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला जो आपको परम्यूटेशन में देखने को मिलेगा। नाउ थर्ड फॉर्मूला है मीनिंग ऑफ थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिलता है NP0, ठीक है, NP0। अब NP0 आपको, अब तो यहाँ पर आपको फॉर्मूले से ही समझ में आ रहा होगा कि NP0 का मतलब क्या है।
यानी कि n टोटल ऑब्जेक्ट्स में से n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से वी आर टेकिंग नॉट एनी ऑब्जेक्ट कॉमन, ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर चूज नहीं किया जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन आउट ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आउट ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आउट ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन नथिंग एट अ टाइम। आप इसको कह सकते हैं टेकन नथिंग एट अ टाइम, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं लिया जाता है। जब इस तरीके की कंडीशन आ जाती है तो वहां पर हम NP0 फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमें यहाँ पर मिलता है, एंड प्लीज स्टूडेंट, प्लीज pause the video to note all the things, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड टू नोट इट डाउन। तो चलिए फोर्थ अब हम यहाँ पर देखेंगे N और R, मीनिंग ऑफ N R, ठीक है। अब N R क्या है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था जब रिपीटेशन अलाउ होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, total number of permutation of and different objects and different objects and different objects taken R at a time, taken R at a time, but repetition allowed। आपको ध्यान रखना है, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, बट रिपीटेशन अगर अलाउ होता है तो हम n की पावर या n रेज़ टू r फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ n रेज़ टू r, कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से फाइंड करने हैं, हमें r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, बट रिपीटेशन अलाउ होना चाहिए, ठीक है। नाउ इसके जैसा अब आ जाते हैं, देखिए n की पावर n। अब हम यहाँ पर r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर n में से n ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n different objects taken all at a time when repetition allow, एंड लास्ट फॉर्मूला आप क्या देखने वाले हैं, n रेज़ टू पावर 0, ठीक है। और लास्ट फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिलता है n रेज़ टू पावर 0। n रेज़ टू पावर 0 का मतलब क्या हो गया, यानी कि हम कुछ भी नथिंग यानी कि हम यहाँ पर लेते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, total number of permutation of n different objects taken nothing at a time, इसका मतलब ये परम्यूटेशन क्या हो जाता है, देखिए n की पावर 0 ऑलवेज गिव्स 1, यानी कि n की पावर 0 हमें हमेशा 1 मिलेगा। इस कंडीशन में हमारा रिपीटेशन भी अलाउ होता है, ठीक है। तो ये 4, 5, 6 ये 3 हमारे मीनिंग थे, जब रिपीटेशन अलाउ होता है 3 फॉर्मूला जब है रिपीटेशन अलाउ, और जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होता तो उस कंडीशन में हमने NPR, NCN एंड NC0 फॉर्मूला देखा है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इनको हम अपने कुछ एग्जाम्पल वगैरह सॉल्व करेंगे, तो वहां पर अभी हम इसको और थोड़ा सा समझते हुए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि बेसिक टर्म्स आपको परम्यूटेशन को लेके यहाँ पर समझ में आई होगी। तो चलिए अब
अच्छा, ये तो बात थी स्टूडेंट जब हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करी है, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात की है। तो चलिए कुछ यहाँ पर हम एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर अभी चलिए सॉल्व करते हैं आपके एनसीईआरटी से। तो अभी हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल में लेने वाले स्टूडेंट, वो मैं आपके जब रिपीटेशन नॉट अलाउ है, यानी कि जब हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो उसको लेके कुछ हम अभी एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे बहुत बढ़िया सा एक एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर आता है। एग्जाम्पल नंबर 11। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 11 परम्यूटेशन का एग्जाम्पल है क्लास 11th मैथ्स एंड एनसीईआरटी बुक से। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो आइए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। एग्जाम्पल है हाउ मैनी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपके लिए बेटा क्वेश्चंस पूरा लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो हाउ मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन, how many numbers laying between 100 and 1000, 100 and 1000 can be formed with the digits, and digits है हमारे 0, 1, 2, 3, 4 and 5। कंडीशन है रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउ, यानी कि रिपीटेशन नॉट अलाउ हमें यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो हमें बताना है स्टूडेंट्स, देखिए एग्जाम्पल 11 है आपका, हाउ मेनी नंबर्स लेइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो इसका मतलब है कि ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन डिजिट्स से बनने वाले कितने नंबर हैं बिटवीन 100 to 1000, यानी कि हम कितने नंबर यहाँ पर फॉर्म किए जा सकते हैं व्हेन डिजिट का रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब एक बात आपकी ध्यान देने वाले स्टूडेंट कि 100 से 1000, 100 and 1000 के बिटवीन के नंबर हमारे 3 डिजिट के नंबर्स होंगे, यानी कि 100 से इनके बीच के नंबर है, ये हमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो इनके बीच के नंबर है, यानी कि बिटवीन नंबर है, तो वो 3 डिजिट के होंगे। 100 से ऊपर आप चलिए तो 101 एंड 1000 से एक नंबर है, यानी कि प्रीडिसर में आप आते हैं तो 999, तो डेट इज 3 डिजिट के नंबर हैं। तो 3 डिजिट के कितने नंबर्स यहाँ पर हम फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज डिजिट व्हेन रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो चलिए इसको यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, यहाँ पर हम परम्यूटेशन का यूज करेंगे। 3 डिजिट के नंबर है, ठीक है, 3 डिजिट का नंबर है, तो मैंने यहाँ पर 3 ब्लॉक्स प्रिपेयर कर लिए, यानी कि यूनिट प्लेस का नंबर, टेंस प्लेस का एंड 100 प्लेस का। अब सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, आप 100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं नंबर को फिल करना, और आप यूनिट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर यानी कि टोटल डिजिट्स वी हैव 6। टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, ये 6 डिजिट का यूज करके हमें 3 डिजिट बनानी है, 3 डिजिट के नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। रिपीटेशन हमारा अलाउ नहीं है। तो फर्स्ट अगर हम 100 से स्टार्ट करते हैं तो 100 में 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। या अगर आप यूनिट से भी स्टार्ट करते हैं तो यूनिट में भी ये 6 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलिए यूनिट से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और सिस्टमैटिक हो जाएगा। तो यूनिट प्लेस में नंबर फिल करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5,
ये 6 नंबर में से तो यूनिट प्लेस पे नंबर फिल करने के 6 वेज हमारे पास है, ठीक है। रिपीटेशन अलाउ नहीं है स्टूडेंट्स, तो यानी कि यहाँ पर तो टी में यानी कि सेकेंड 10th प्लेस में हम देखते हैं तो कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर 100 प्लेस में देखते हैं तो 4 वेज हमारे पास होते हैं। तो अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग का यूज कर लेते हैं तो आंसर हमारे सामने हो जाता है, यानी कि फंडामेंटल एफपीसी के थ्रू अगर हमने आंसर देखा तो 4 इंटू 5 इंटू 6 हमारा आंसर आता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होता है 120 वेज। आंसर क्या आता है एफपीसी की हेल्प से, फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग की हेल्प से आंसर आता है 120। अब इसको हम परम्यूटेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, इसको हम अब परम्यूटेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो देखते हैं आंसर 120 आता है या नहीं, ठीक है। तो अब परम्यूटेशन लगाते हैं बाय यूजिंग परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का यूज आप कैसे करने वाले हैं ये देख लीजिए। अब हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है जब हमें n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से, ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है यानी कि फॉर्मूला यूज होगा NPR, फॉर्मूला यूज होगा NPR। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है और n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से यानी कि R हमें 3 रैंडम नंबर डिजिट को फॉर्म करने के लिए हमें एनी 3 रैंडम नंबर क्या करने हैं सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 6p3, क्या हो जाएगा 6p3, ठीक है। अब क्या 6p3 अभी हमारा आंसर है? नहीं स्टूडेंट, 6p3 हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। अब 6p3 आंसर क्यों नहीं है ये समझ लीजिए। अब देखिए 6p3 यानी कि जब हमने ये परम्यूटेशन बनाया इन नंबर्स का तो कोई कंडीशन ऐसी भी आई होगी जिसमें 0 हमारा क्या हुआ होगा स्टूडेंट फर्स्ट प्लेस में, यानी कि अगर हमने 3 डिजिट का नंबर फॉर्म किया है, माना ये 1 और 2 है, तो कोई कंडीशन ऐसी भी आई होगी कि 0 हमारा फर्स्ट प्लेस में, यानी कि इधर हमारा 0 फर्स्ट नंबर पे आ गया होगा, 0 हमारा यहाँ पर आया होगा, तो ये तो क्या हो गया, ये तो वैल्यू 12 हो गई, ठीक है। तो उस वैल्यू को, तो यानी कि इसमें इस परम्यूटेशन में हमारी वो कंडीशन भी इंक्लूड होती है, तो उस कंडीशन को हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करके, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको 5 परम्यूटेशन 2 कर लूं, ठीक है, यानी कि वो कंडीशन को मुझे यहाँ से हटाना होगा। हमें जब 0 को फर्स्ट प्लेस में नहीं रखना है तो मैंने क्या किया, यानी कि अब टोटल नंबर 5 रहते हैं, ठीक है। अभी हमें 0 को क्या करना है, उस कंडीशन को हटा देना है, तो टोटल नंबर 6 की जगह 0 वाली कंडीशन हट गई, तो नंबर यानी कि 6 की जगह 5, ठीक है। टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे टोटल ऑब्जेक्ट्स अब 5 हो चुके हैं एंड 5 में से हमें यानी कि 2 नंबर और सिलेक्ट करने हैं जो इस पोजीशन पे आ पाए, ठीक है, यानी कि 0 को हटा दिया जाता है। तो ये हमारी नंबर ऑफ परम्यूटेशन यहाँ पर फाइंड होती है। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। नाउ 6 फैक्टोरियल अपॉन this side, this is 3 factorial minus 5 factorial upon 3 factorial। अब 3 factorial को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अच्छा कॉमन हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर इसको 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है एंड माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन में इसको 3 फैक्टोरियल करते हैं, ठीक है। 5 फैक्टोरियल दोनों तरफ से कॉमन लिया तो क्या रह गया 6 माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसको अगेन सॉल्व करते हैं तो 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 एंड 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 5 इंटू 4 रह जाएगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल एंड इंटू 7। ठीक है, तो इसको हमने वापस अगर सॉल्व किया 6 माइनस एंड दिस इज 6 फैक्टोरियल, देखिए 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ओके स्टूडेंट 6 माइनस 1 दैट इज 5, ठीक है। 5 इंटू तो ये हमारे पास आता है सॉल्व करके 5 इंटू 4 इंटू अगेन एक बार कैलकुलेशन को हम यहाँ पर मैच करते हैं। देखिए ये हमें 120 देगा, ठीक है। तो
ये था हमारा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब देखिए तो 3 फैक्टोरियल हमने कॉमन लिया, ठीक है, 3 फैक्टोरियल कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाता है। अच्छा या इसको इंडिविजुअल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 6 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 यही रहेगा, एंड इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस दिस साइड ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो हम इसको इंडिविजुअल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ से 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल 6 इंटू 5 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4। तो ये है हमारा, देखिए 30 इंटू 4 माइनस 20, ठीक है। ये है 120 माइनस 20, दैट इज 100। दैट इज यानी कि 100।